27 सितंबर की सुबह फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 व सेंट्रल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में 4 आरोपियों को काबू किया है, जिसमें वांछित आरोपी कमल भड़ाना सहित 2 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। पहले मुठभेड़ सुबह 4 बजे के लगभग पाली सूरजकुंड रोड पर हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी काबू किए गए, जिसमें एक आरोपी शशिकांत को गोली लगी है। काबू किए गए आरोपियों की लीड पर मुख्य आरोपी कमल भड़ाना को काबू करने के लिए अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम पाली भाखड़ी रोड पर पहुंची। इस दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में 2 और आरोपियों को काबू किया गया, जिसमें कमल भड़ाना के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि कमल भड़ाना वांछित अपराधी था, जो कई मामलों में फरार चल रहा था और हाल ही में गाजीपुर रोड डबुआ में एक महिला के सिर में जान से मारने की नीयत से चोटें मारी गई और गोलियां चलाई गई थी। अच्छा, तो अभी वो मृत हो गया है कमल भड़ाना? नहीं, उसके पैर में गोली लगी है। उसको सफदरजंग हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, भेजा गया। अच्छा, मुठभेड़ हुई है, मतलब एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी है? यस। अच्छा, तो अभी और भी अकेला था सर, कोई और भी था? नहीं, कमल के साथ एक गोलू नाम का लड़का और भी था। जी सर। उसको पकड़ा है, ठीक ठाक, वो ठीक पकड़ा गया है। अच्छा जी। कमल के पैर में गोली लगी है। इसी मोटरसाइकिल पे थे सर ये जो? जी, दोनों यहाँ पर मोटरसाइकिल पे थे। तो सर क्या जानकारी मिली थी आपको कि यहाँ पर वो है फिलहाल? हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वो कहीं गुड़गांवा की तरफ से आने वाले हैं, तो हमने पाली नाका लगाया हुआ था। जी। पाली जब नाके पे हमने एक बाइक की जो इन्फॉर्मेशन थी, उस बाइक को रोकने की कोशिश की तो बाइक रुकी नहीं, वो भाग ली बाइक। और वो MVN जो कॉलेज है उसकी तरफ भागी बाइक। हम उसके पीछा किया। पीछा करने के बाद वहाँ एक पहाड़ी की तरफ उन्होंने बाइक घुमा दी, वहाँ से गिर पड़े वो, उसमें से उतर के वो भाग लिए। अच्छा। तो एक जो एक्यूज था शशिकांत, उसके पैर में गोली वहाँ पर लगी थी। एक दूसरा लड़का और था उसके साथ, छिद्दा नाम का। उसने बताया कि भाई उनका जो साथी कमल भड़ाना है, जो उनका हेड था, उसको उनका इंतजार यहाँ पर कर रहा है। अच्छा। सैनिक कॉलोनी से और गाजीपुर जाने वाले रास्ते पे। तो हमने भी जैकेट में भी लगाया। अच्छा, क्रॉस फायरिंग भी करी है? यस। उसने करीब, जिनको गोली लगी है? ये सब इंस्पेक्टर है हमारे, विजय खन्ना। सर, आपके ऊपर फायर किया था उन्होंने? हाँ जी। तो गोली कहाँ लगी सर आपको? गोली मेरी छाती पे लगी। छाती पे लगी है हाँ, सर? अगर बुलेट प्रूफ जैकेट न पहन रखी होती तो आज बड़ी इंजरी हो सकती है। गोले बदमाश जैकेट पहन के थे सर? बड़ी जी बहादुरी सर। का काम किया, इन सर के ऊपर गोली चलाई थी। तो सर कितने बदमाश थे? 2 लोग थे जी। 2 लोग। गोली का पैर में मारी, कहाँ मारी? गोली पैर में लगी है उनके। एसीपी साहब, आज फिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की, क्या पूरा मामला? पिछले काफी समय से एक गिरोह फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में ऐसी कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसका मुख्य सरगना कमल भड़ाना है और वह अपने अन्य साथियों को साथ लेकर ऐसी संगीन वारदातों को काफी समय से फरीदाबाद के काफी अन्य अलग अलग क्षेत्रों में काफी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा था और काफी टाइम से भगोड़ा था और वांछित था। इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जिस तरीके से कमल भड़ाना के ऊपर 15 ऐसे आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और उसके जो अन्य साथी हैं, जिनको आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, कुल 4 ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, जो वांछित थे, जो इनामी थे और इस तरीके की काफी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके थे और इन संगीन वारदातों के अंदर वांछित थे। इसके ऊपर अदम साहस का परिचय देते हुए हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल, क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 ने इस पूरी वारदात को, इनकी वारदातों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु इनकी धरपकड़ के लिए अपना पूरा साहस का परिचय देते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन्हीं के साथ हमारी क्राइम ब्रांच सेंट्रल इंचार्ज दीपक ने उनको सपोर्ट दिया, बैकअप दिया और इंस्पेक्टर अनिल के जो अथक प्रयास जो थे और उनके प्रयासों को चलते हुए, क्राइम ब्रांच की टीमों के प्रयासों को चलते हुए एक बड़े जो ये आपराधिक पृष्ठभूमि के
जो एक्यूज थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। कमल बढ़ाना के ऊपर 15 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जो कि लूट, डकैती और किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास संबंधित ऐसे काफी संगीन वारदात इसने अंजाम दे रखा है अपने साथियों के साथ मिलकर। और कमल बढ़ाना के साथ जो उसका दूसरा साथी है वो शशिकांत है और ये पल्ला सेहतपुर से बिलोंग करता है और इसने भी ऐसे 6 अन्य ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है जिसको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन्हीं के अन्य 2 साथी, एक रोहित चिद्दा और मनीष और गोलू, इनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मैं इसकी पृष्ठभूमि जो देता हूँ कि भी किस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी ये फरीदाबाद के अंदर ऐसी वारदातों को अंजाम देने के एवज में लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैलाते थे, लोगों के अंदर अपना भय फैलाते थे। तो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम निरंतर दे रहे थे उसके ऊपर सख्ताई से कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ने इनके ऊपर अंकुश लगाते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता जी, डीसीपी क्राइम ब्रांच मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन और निर्देशन में हमारी क्राइम ब्रांचों की टीमों ने काम करा है और हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 इंचार्ज जो है अनिल, उनके पास एक खुफिया सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि ये गिरोह दोबारा से सक्रिय होके किसी भी संगीन वारदात को और हत्या के किसी वारदात को अंजाम दे सकता है फरीदाबाद के अंदर। उसके ऊपर गहनता से काम करते हुए हमारी जो टीमों ने मुकेश मल्होत्रा हमारे डीसीपी क्राइम है, उन्होंने टीम गठित करी, उनके मार्गदर्शन में सारा ऑपरेशन रन करा गया और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमने इनको साइट करा और इनको रोकने की कोशिश करी। जो मुख्यतः पहले एक बाइक के ऊपर जो शशिकांत है वो एक अपने अन्य साथी के साथ जो रोहित चिद्दा है उसको रोकने का प्रयास करा गया। किसी तरीके से पुलिस बल से बचने हेतु उन्होंने रिटेलिएट करते हुए पुलिस के ऊपर ओपन फायर करना शुरू करा, जिसमें हमारे एक मुलाजिम को भी गन शॉट इंजरी आई है, लेकिन नैरोली एस्केप हुआ वो बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। और फिर मौके पर जब जिस तरीके से ओपन फायर उन्होंने पुलिस पार्टी पे करा तो पुलिस पार्टी ने भी रिटेलिएट करते हुए उनको गन शॉट इंजरी से वो घायल हुआ, उनमें से शशिकांत, और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। उसके उपरांत जैसे ही इनसे और अन्य जानकारी हासिल करी गई कि जो मुख्य सरगना था इस पूरे गिरोह का कमल बढ़ाना, वह भी इनसे मिलने आ रहा था और उसको अपने इन साथियों के साथ मिलकर किसी की हत्या का आज किसी ऐसी संगीन वारदात को अंजाम देने का इनका प्लानिंग था। तो उसी इंफॉर्मेशन को आगे मैच्योर करते हुए हमने आगे फिर कमल बढ़ाना को भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, जिस दौरान कमल बढ़ाना ने भी पुलिस बल से भागने की एवज में पुलिस पार्टी के ऊपर लगातार काफी फायर करे, जिस दौरान इंचार्ज अनिल की टीम ने ही दोबारा से उसको पकड़ने की कोशिश में और पब्लिक की जानो माल की सुरक्षा के और अपनी जानो माल अपने साथियों की जानो माल की सुरक्षा हेतु जो क्रॉस फायर हुआ उस दौरान कमल बढ़ाना भी इंजर्ड हुआ, लेकिन उसके साथ अन्य एक जो दूसरा उसका साथी था मनीष और गोलू, उन दोनों को ही मौके से पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। देखिए जो लगभग मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम ने विजिट करा है, लगभग 8 से 10 राउंड जो ये सस्पेक्ट्स थे इनकी तरफ से फायरिंग हुई है और कम से कम बल प्रयोग करते हुए हमारे लगभग 5 से 6 राउंड हमारे पुलिस बल की तरफ से भी चलाए गए। दोनों जगह की जो कार्रवाई है इंस्पेक्टर अनिल की टीम ही उसको लीड कर रही थी। हाँ, निश्चित तौर पर इंस्पेक्टर अनिल जो क्राइम ब्रांच 30 है उनके पास इसका इनपुट था और काफी समय से हमारी सभी क्राइम ब्रांचेस इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और जिसमें जैसे मैंने बताया आत्म साहस का परिचय दिया है अनिल इंस्पेक्टर ने जो क्राइम ब्रांच 30 के इंचार्ज हैं और इनको पकड़ने हेतु जो इनका अथक प्रयास था वो सफल हुआ। जिस तरीके से ये अपने फरीदाबाद के क्षेत्र में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी क्राइम ब्रांच हमारे कमिश्नर पुलिस जो सतेंद्र गुप्ता जी की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति विशेष या एक्यूज या सस्पेक्ट जो ऐसी दहशतगर्दी के अंदर या ऐसी संगीन वारदातों को फरीदाबाद में अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने हेतु कड़ा से कड़ा उनके ऊपर प्रहार करा जा रहा है और उन्हीं की भाषा में कानूनन जो भी पुलिस बेस्ट से बेस्ट कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है ताकि उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके।